सैयद जवाद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी लोगों का स्वागत। और मेरे साथ यहाँ स्टूडियो मौजूद है जनता, जिनके सवालों का जवाब भी हम आप लोगों से चाहेंगे। शिवम त्यागी, आपसे मेरा पहला सवाल। मंदिर चढ़ावा विवाद पर आप लोगों से जवाब मांगा जा रहा था, तो अब हनुमानगढ़ी की नमाज याद आ रही है, वक्फ बोर्ड पर चुप्पी याद आ रही है। मुझे लगता है कि जब सवाल उठे तो जाहिर है सब पर उठे, बराबर उठे। और जाहिर है कि मैंने अपने पूरे जीवन अल्लाह 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 का नाम लिया हो और अचानक से मैं जय श्री राम एक दिन आपके सामने आके कह दूं तो आप भी पूछेंगे क्या हो गया भाई, आपको सब ठीक तो है? तो जब इस तरह के व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं तो सारी चीजों पर सवाल घूमकर जाता है। अगर आप घोटाले की बात करते हैं तो हर घोटाले पर बात होती है। अगर आपकी जो है धार्मिक चिंता जो है एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर है तो दूसरे पर भी आपका सवाल जायज़ है। तो जिस तरीके से कुछ लोगों ने पिछले कुछ समय में बहुत ही नए नए हिंदू और राम भक्त बड़े बड़े बने हैं, उन लोगों ने कैसे वक्फ पर अपने वोट सिल लिए थे, कैसे 40,000 कंप्लेंट्स के बाद भी वक्फ पर उन्होंने समर्थन में वोट दिया था कि वक्फ जो हम जो अमेंडमेंट लेकर आए वो अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। तो सवाल तो जाहिर है रहेंगे। अगर आपको एक जगह कोई चोरी नजर आती है जो कि है, जिस पर कार्रवाई हुई, जिस पर लोगों को जेल डाला गया, जिस पर एक एक चीज का हिसाब दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरे अलावा बाकी के जितने भी पैनलिस्ट हैं और जितने भी लोग सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब मिलना चाहिए ना। सवाल पर फिर सवाल, यानी कि कुछ और रणनीति तय हो रही है ना मन में। मतलब सवाल का जवाब देने के बाद हम सवाल ना उठाएं, वो सवाल उठाएं तो जायज, हम उठाएं तो गलत। मैं वही कह रहा हूं। आपने हमसे पूरा 25 दिन लगातार डिबेट की, सवाल पूछे, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक एक करके गई। इसके अलावा जो है जितने भी इंटरव्यूज लाइन अप हुए वो सारे हुए। हमने बताया किस किसने चोरी की, कितने लोगों ने 8 लोगों की वहां पे गिरफ्तारी हुई, फिर एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद उनसे जाकर जेल में 8-8 घंटे पूछताछ हुई, फिर उसके बाद लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और FIR। ठीक है। हमारे पास अब कलेक्टिवली ये हो गया, इतना सेट ऑफ बॉक्स कंप्लीट है। अब हम कह रहे हैं कि एक और डिपार्टमेंट है वक्फ बोर्ड, इस पर भी जरा चोरी की बात हो जाए। उस पर चोरी की बात करते एकदम उछलने लगते, अरे नहीं नहीं इस पर क्यों बात कर रहे हो, ऐसा क्या हो सकता है, आप सिर्फ राम मंदिर पर बात करो। क्यों करें जी? जहां पर 40,000 कंप्लेंट हो गई, जो रेलवे और डिफेंस के नाम के बाद में सबसे ज्यादा कंप्लेंट जिसके नाम पर है, सबसे ज्यादा जमीन सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड उनके नाम पर है, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्रताड़ित हैं, जहां पर पूरे के पूरे गांव क्लेम कर लिए गए, उस पर सवाल क्यों नहीं उठाए? सवाल तो उठेगा और जवाब भी आपको देना पड़ेगा। जैसे हम दिए ना 2 जवाब, बताओ। चलिए हम पूछेंगे कि जवाब मिल गया कि नहीं मिल गया। मौलाना साहब, समाजवादी पार्टी की जो तस्वीरें आई, कल भी आप मेरे साथ बहस में थे और आपने कहा जो बात समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि राम भक्तों के साथ हैं वो, हिंदू जो आहत हैं उनके साथ हैं वो, तो आपने उनकी मंशा पर सवाल किया। आपने कहा क्योंकि मुसलमान दूर हट गया है इसलिए समाजवादी पार्टी कुछ इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन अब जो ये सवाल उठ रहे हैं इसके जवाब भी तो आप लोगों से चाहिए। तो आप जब इनकी जैसी बातें हैं या इनकी जैसे लोगों की बातों पर आप साथ दे रहे हैं, तो जो ये सवाल उठ रहा है, क्या ये वाजिब सवाल है इस वक्त? देखिए, एक सवाल तो बिल्कुल वाजिब है। क्या पिछले 65-70 सालों में वक्फ बोर्ड में जो लूट हुई है उसका हिसाब भी कोई नहीं दे पा रहा है। इतनी बड़ी लूट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं दिल्ली का आंकड़ा दे सकता हूं आपको। 250 प्रॉपर्टीज दिल्ली में ऐसी हैं जो बिगों में हैं, गजों में नहीं, बिगों में। अगर उनका सिर्फ किराया आज के रेट के हिसाब से लिया जाए हजारों करोड़ रुपया होता है। वो सारी जगहें कांग्रेस सरकार ने अपनी एजेंसियों को दे दी, रेलवे को दे दी, आर्मी को दे दी, फलां को दे दी, फलां को। दिल्ली के अंदर जब शीला जी की सरकार थी, हारून यूसुफ चेयरमैन थे, बड़ी बड़ी लैंड सरकार के नाम कर दी। दूसरी बात होता क्या है गलत कर दे रहे हैं, यहाँ पर गलत कर। अरे मुझे तो बोलने दो यार। पार्लियामेंट हाउस पर वक्फ में कह दिया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। अरे भाई बताओ, एयरपोर्ट कब से फैक्ट्स रखिए, फिर जवाब चाहिए। कब से बना हुआ है? अच्छा, मैं पूरी तो कर लूं। नहीं मैं बता रहा हूँ, आप कहानी बनाता है। अरे नंबर आएगा जी, बात तो रखने दीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा, आपका वक्त आ जाएगा। ये गलत कह रहे हैं मौलाना रखिए भाई। अच्छा चलिए, आप सवाल क्या करना चाह रहे हैं? भाई मैं बात पूरी कर लूं। में मुसलमान गए, यहाँ पर लैंड को वक्त पर गए, यानी हमारी लैंड को, अपनी लैंड को वक्त पर गए और वहां जाके लैंड पकड़ लिए। चलिए वो कुछ सवाल, मैं आपके पास आ गई, अपनी पूरी बात रखिए, फिर हम इधर आ रहे हैं। नहीं आप चलिए, रखिए बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए होता क्या था पिछली सरकारों में, अभी तक तो वक्फ बोर्ड बना ही नहीं। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार आई, बोर्ड ही नहीं बना। पहली सरकारों में क्या होता था, ऐसे आदमी को चेयरमैन बनाया जाता था जो 20 साल 25 साल से पार्टी के दरिया उठा रहा है, बिछा रहा है।
उसको कुछ नहीं मिलता था कि जाओ जी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन जाओ। अब 20 साल में जो उसने सारा पैसा खर्च किया है ना पार्टी के ऊपर, वो सारा यहाँ आके लैंड से वसूल करता था। करोड़ों करोड़ों के घपले हैं लोगों के पास, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बिल्कुल इस मामले में शिवम के साथ हूं कि जो प्रॉपर्टियों की खुर्द-बुर्द हमारी हुई है वक्फ बोर्ड की, अगर वो ना होती तो आज हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान गरीब नहीं होता। चलिए, हम 2027 की बात कर रहे हैं। मुमताज, ये बताइए कि 2027 की बिसात में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड की गड़बड़ियों पर कब सवाल पूछा जाएगा? एक प्रतिनिधि यहाँ हैं, कह रहे हैं कि वक्फ में गड़बड़ी हुई। अगर चढ़ावा चोरी को लेकर विवाद है तो वक्फ में जो संपत्ति है उसको लेकर भी विवाद है। आप एक्सेप्ट करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो बात होनी चाहिए पेपर लीक की, बात होनी चाहिए अगर इलेक्शन है मुद्दों की, कि जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है उत्तर प्रदेश में, जो सड़कें बनी हैं वो जिस तरह से पहली बारिश में ही ध्वस्त हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों की बात होनी चाहिए। और उसके बाद फिर ये इशूज़ हैं। जहाँ तक वक्फ कह रहे हैं कि साहब क्यों सवाल न उठे, वो सवाल ही तो था कि जो नया कानून ले आए, अब क्या करेंगे भाई? नया कानून क्यों लेकर के आएंगे? उसी सवाल की बुनियाद पे ना, उन्हीं तमाम शिकायत की बुनियाद पे तो नया कानून ले आए। फिर सवाल क्यों? सवाल 12 साल की आपकी सरकार हो गई और टोटल देखा जाए तो आप 18 साल हुकूमत करते रहे। आप कब तक 65 साल कोसते रहोगे? 18 साल की हुकूमत में आपने क्या किया? आपसे सवाल है। और दूसरी चीज़ शिवम साहब, आप जो है हुकूमत में हैं, हुकूमत जो अवाम होती है उसके जवाबदेह होती है। आप अपोजिशन से सवाल नहीं कर सकते, आप आवाम से सवाल नहीं कर सकते। आप जवाबदेह, क्योंकि आप हुक्मरान हैं, आप हुकूमत में, आप क्या कर रहे हैं आप बताइए। लेकिन आप जवाब देने के बजाय सवाल खड़े कर देते हैं। अब इतना बड़ा घपला जो अयोध्या में हुआ, अब दाएं बाएं करने लगे। कहीं जाकर के अजमेर शरीफ को देख रहे हैं कि वहां से कुछ निकाला जाए, कहीं वक्त से कुछ निकाला जाए। अरे भैया, अपने गिरबान में झांक के देखो कि ये हुआ क्यों। तो आप मान रहे हैं वहां भी गड़बड़ी हो रही है? चाहे चढ़ावा चोरी हुई है तो वहां गड़बड़ी भी हुई है वक्फ की प्रॉपर्टीज में। तो है ये गड़बड़ी। आप राम मंदिर पूछो, लेकिन जो पैसा इन्होंने लूटा है उस पर सवाल मत पूछो। नए कानून बनाते रहे, इसीलिए अरे भाई बताना तो पड़ेगा ना। नहीं, वक्फ में इसीलिए तो कानून आप बनाए। कानून बना रहे भाई, शिकायत की बुनियाद फिर उस पर सवाल। पहले ये बताओ, आज आप राजनीतिक विश्लेषक हो या बीएसपी से हो? तो मैं सवाल पूछूं, मैं क्या कह रहा हूँ? आप कहां से हो आज? मैं आज कहां से हो? साइंस की तरफ से नहीं हो, कहां से हो बताओ? मैं कह रहा हूं मैं आवाम हूं। मैं आपसे सवाल बीएसपी हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, इसी हिसाब से तो सवाल पूछूंगा मैं। एक मिनट देखो, अगर बीएसपी हो आवाम से, तो मेरा सवाल नहीं, हम बीएसपी भी हैं, तब भी हम अगर हमने कोई गलत बात की हो तो बताइए। कोई गलत बात हमने कही हो? इनको 18 साल हो गए, आप ये जवाब दे नहीं है। अब लूट मची है तो इनको सब हाय तौबा कर रहे हैं और इन्होंने भटका दिया मुद्दे को। अब ये ना तो पेपर लीक पे बात हो रही उत्तर प्रदेश में, ना तो बेरोजगारी पे, ना वहां जो करप्शन है उस पे बात हो रही, किसी पे बात नहीं हो रही। ये चाहते ही थे कि मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का, क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम का आएगा, हिंदुत्व का आएगा तो उसमें तो हमारा अपर हैंड रहेगा। तो फिर अखिलेश हमारे रहेंगे नहीं, आपको चुनाव मत कराओ, सभी हमारे हैं। तो हमने तो नहीं किया। आचार्य जी, चुनाव और चुनाव आप तो लूट कर देते हैं। बस एक सीधा सवाल है, आ जाते हैं उनको खरीद लेते हैं। एक सीधा सवाल है, जो जीत करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चंदा चढ़ावा है, उसके संबंध में आपको जितने सवाल मुझसे पूछने हैं, मैं यहाँ पे आपको 100 सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। एक सवाल, कोई सवाल ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जिसका जवाब ना दिया जाए। लेकिन जैसे ही मैं वक्फ के बारे में पूछूं ना, फिर मुझे ये मत कहिए ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। आचार्य जी, चढ़ावा चोरी विवाद आया, तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से। तो वापस पलटकर जब सवाल किया जा रहा है वक्फ पर, तो वक्फ में अगर गड़बड़ी हुई थी तो चढ़ावा चोरी विवाद ने जब इतना बड़ा रूप ले लिया, उसके बाद फिर याद आ गई। अगर रेगुलरली आप लोग इस बात को रखते तो शायद इतने प्रश्न नहीं उठते, आपकी मंशा को सवाल नहीं उठता। कब रेगुलरली बात नहीं? अगर लगातार उठा रहा, मतलब लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि इतने करोड़ों की चोरी हो चुकी है, और तो और वक्फ बोर्ड की लैंड पर बड़े बड़े जो बड़े बाहुबली थे और जो गुंडागर्दी करते थे, उन्होंने मॉल तक बना दिए। ओवैसी साहब के यहाँ पर किस प्रकार से लैंड पे कब्जा करके किस किस प्रकार का उपयोग किया गया। मैं एक डाटा निकाल रहा था जिसके अंदर डाटा के हिसाब से देखे तो कर्नाटक के अंदर 2012 के अंदर करीब 27,000 एकड़ लैंड, जो करीब 2 लाख करोड़ की है, गैर कानूनी तौर पे वक्त की बेच दी गई।
पश्चिम बंगाल के अंदर 160 प्रॉपर्टी 1300 करोड़ रुपए की ज्यादा घोटाला है, और जस्टिस एस भट्टाचार्य जी ने 2001 में इसकी रिपोर्ट भी दे दी। जांच करने की बात करते हैं तो छाती। अरे भाई यहाँ क्यों बता रहे हो? सरकार है, नहीं हो सकती। जाइए दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर अमानुल्लाह खान के ऊपर ईडी केस चल रहा है, लगातार ईडी केस चल रहा है, चल रही ना, चल रहा है केस, सब लोग बीच में जा रहे हैं जेल में। लेकिन जब बताइए तैयार है, धरना देने के लिए तैयार है, राम मंदिर के अंदर जिन्होंने चोरी करी जेल के अंदर बैठे, सरकारी जांच कर रहे हैं और एक एक पैसे की रिकवरी की जा रही है। अभी तो यही नहीं पता, कह रहे बड़ा घोटाला है। भाई कितने घोटाला है, कितने लोग लेके गए, कहां है, कितने पैसे की बात, सब तथ्य सामने आएंगे। राम का पैसा है, बाहर निकलेगा। तथ्य रखिए, लेकिन ये वक्त जिस वक्त पर ये तथ्य रखे जा रहे हैं मोहम्मद साहब, इसमें एक मिनट उसको लेकर सवाल उठ रहा है। कल ही यूपी सरकार की तरफ से बयान आ जाता है कि जो हम कानून है उसको यहाँ लागू करने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने तो लागू कर दिया है। 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया है, और हम सब जानते हैं कि ये मामला अभी कुछ प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए चल रहा है। तो ऐसे में इस जल्दबाजी पर ये जो नाराजगी आप देख रहे हैं या फिर जो मीडिया के सवाल है उसके जवाब तो मिलने चाहिए ना। आदरणीय सिकता जी, एक कहावत है कि सिकता से तेल नहीं निकल सकता और सियार शेर के घर में नहीं सो सकता, लेकिन सिकता से तेल निकलना भी एक बार संभव है और सियार का शेर के घर में सोना भी संभव है। पर ये लोग कभी सचमुच में गंगा जमुनी तहजीब का समर्थन करेंगे ये असंभव है, क्योंकि ये बात तो करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की। जब सचमुच में एकता की बात आई कि आओ भाई वक्फ में हम 2 पसमानदा भी रखेंगे, हम 2 महिला भी रखेंगे, हम 2 एडवोकेट भी रखेंगे, हम 2 मुसलमान के अलावा और भी धर्म के लोगों को रखेंगे, तो ये इनको स्वीकार नहीं होगा। वक्फ में हम हिंदू को नहीं लेंगे, हम ईसाइयों को नहीं लेंगे, हम सिखों को नहीं लेंगे। एक तरफा होनी चाहिए धर्मनिरपेक्षता। कैसी होनी चाहिए? 2013 में आजम खान कुंभ के अध्यक्ष बन सकते हैं, बिल्कुल। हनुमानगढ़ी में नमाज हो सकती है, लेकिन साहब वक्फ में कोई हिंदू कैसे आ सकता है? ये तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो गया। हाँ। सिकता जी, मुझे अपने बच्चे को जर्नलिज्म पढ़ाना होगा ना, तो मुस्लिम होगा कि हिंदू होगा ये नहीं खोजूंगा। आप हिंदू हैं और अच्छा पढ़ा, शादी तो कर लो पहले, आपसे पढ़वाऊंगा। वक्फ बोर्ड में योग्य लोगों की आवश्यकता है, बच्चे केवल मुसलमान की आवश्यकता नहीं है। सच्चर कमेटी ने, बिल्कुल सच्चर कमेटी ने सैयद जी ये कहा था कि पारदर्शिता लानी है बात करते हैं और प्रबंधन को बेहतर करना है वक्फ बोर्ड में, तो गैर मुसलमान प्रोफेशनल्स अगर हैं तो उनको शामिल किया जाए, ये वक्फ की बेहतरी के लिए होगा। अब क्योंकि ये पूरा मामला हिंदू मुस्लिम करना है, इसीलिए गैर मुस्लिम सदस्यों के शामिल होने को लेकर विवाद हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद जय संविधान। एक बड़ा शेर मशहूर है कि अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, और कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। सबने देखा इनकी, जब ये पकड़े गए हैं राम मंदिर ट्रस्ट की चोरी के अंदर, इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए जानबूझ करके वक्फ का मुद्दा उठाया जा रहा है। कह रहा है उसमें 2 गैर मुस्लिमीन जो हैं वो इन्वॉल्व करेंगे। गंगा जमुनी तहजीब बहुत अच्छी बात है, तो आप राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर अगर 2 मुसलमानों को डाल देते फैज खान जैसे, तो चोरी नहीं होती, ये चोरी नहीं होती, ये चोरी का प्रश्न नहीं होती है। मैं ब्रह्मपुर बुरहानपुर के ठीक है, प्राचीन सुन लीजिए, मंदिर के और ट्रस्ट में मेंबर हूं। इस मुल्क के अंदर आप ये नहीं बोलिए कि मुस्लिम नहीं है। सैयद जी, सैयद जी मैं आपको करेक्ट करूंगी, मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं। 2013 में कुंभ के प्रबंधन समिति में आजम खान थे। 2017 में बंगाल के शहरी विकास मंत्री को हुगली जिले में बनी एक तारकेश्वर विकास बोर्ड में चेयरमैन नियुक्त किया गया था। अच्छा सवाल है। 2018 में तिरुपति में ये बात सामने आई कि 44 से ज्यादा गैर हिंदू वहां काम कर रहे हैं। ठीक है, 2024 में कर्नाटक सरकार ने भी इस तरह की नियुक्तियां की हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, जहां जरूरत है, जहां पर प्रोफेशनल्स की जरूरत है, उसको मैनेज करने की जरूरत है, वहां पर ऐसी नियुक्तियां हुई हैं। जी देखिए, ये सरकार कितना अच्छा काम करती है, हर बात कहती है कि मैं ट्रांसपेरेंसी के लिए लेकर के आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर घोटाला है, कितना घोटाला, 8,000 10,000 करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ इनके पास आंकड़े हैं। सुनिए, अरे एक सुनिए, तो ये कह रहे हैं अगर सहयोग होता ना 7,000 करोड़ रुपए और उससे जो है 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपए वसूल करो। एक मेहुल चौकसी को पकड़ लो, दबा के बैठे
कोई बात बने, मित्रों का आईना तोड़